वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो एसोसिएशन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी 1-2 दिन पहले ही गेट का रिज़ल्ट आया है। तो उसमें बहुत सारे टॉपर्स और बहुत सारे हर ब्रांच के टॉपर्स ने अपना अलग अलग इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे और इंटरव्यूज़ को एनालाइज़ करने के बाद मैं कुछ कंक्लूज़न निकाल कर ला पाया हूँ। कुछ पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो लगभग सारे टॉपर्स या सारे जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनके स्ट्रेटजीज़ में शामिल रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये रहता है कि सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज आपको स्टडी करनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट पर वो एग्ज़ाम कितना ज़्यादा फोकस करता है, कितने ज़्यादा वेटेज रखता है। सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस करना चाहिए। देन कंटिन्यूटी इज़ मस्ट। कंटिन्यूटी आपको बना के रखनी है कि ऐसा नहीं कि एक दिन 6 घंटे पढ़े, रात भर पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, अगले दिन आपने पढ़ाई नहीं की। थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए बट कंटिन्यूटी बनाकर उसको पढ़िए। देन फोकस्ड रहना है, सीरियसली प्रिपरेशन करना है आपको उसी एग्ज़ाम के लिए। देन यू हैव टू क्लियर योर माइंड। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उस एग्ज़ाम को लेकर कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट की करिए, एसएससी की कर रहे हो तो एसएससी जेई की करिए, यूपीएससी की कर रहे हैं तो उसके लिए करिए। ये नहीं करिए कि हर 2 दिन या 4 दिन बाद आपका माइंडसेट चेंज हो या आपको लगे कि नहीं यार ये एग्ज़ाम नहीं वो एग्ज़ाम सही था, वो एग्ज़ाम नहीं वो एग्ज़ाम सही था। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम सिंपल नहीं होता, पढ़ना आपको सबके लिए पड़ेगा। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करिए। आप कभी भी ये अगर कंफ्यूज हो कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है या ख़राब हो रही है तो सबसे सिंपल तरीका उसका ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए। अगर आप उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब आपका जो तैयारी चल रही है वो सही चल रही है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कितने भी अच्छे एजुकेटर से आप पढ़ रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी नहीं कर रहे हैं। देन टेस्ट सीरीज, सभी टॉपर्स या सारे लोग बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ दीजिए क्योंकि वो आपका टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ों पर फोकस करके चलता है और टेस्ट सीरीज़ आपको बहुत सारे चीज़ों में और हेल्प कर पाएगा। और जो कोचिंग में या फिर अदर जगहों पर बहुत एक्सपीरियंस लोग उस टेस्ट सीरीज़ को बनाते हैं तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन कोचिंग की बात बहुत सारे लोग करते हैं, इस पर बहुत सारा विवाद भी है कि कोचिंग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरा तो एक यही सजेशन है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो करिए। कोचिंग का केवल एक ही फ़ायदा रहेगा आपको कि कोचिंग अगर 10-12 घंटे की जो चीज़ आप खुद पढ़ के समझ पा रहे हो, कोचिंग उसको 2-3 घंटे में समराइज़ करके आपको छोटे वे में समझा पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट टीचर्स होते हैं, जो बहुत सारों के एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपको समराइज़ करके किसी पॉइंट पर आपको समझा देंगे। कोचिंग का केवल इतना ही लाभ रहेगा आपके लिए। अब जब से ये लॉकडाउन हुआ है, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन 2 कोचिंग है। मेरा प्रेफरेंस है कि आप लोग अगर ऑफ़लाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन लेना ही ठीक रहता है क्योंकि वहाँ पर क्लास में एक माहौल मिलता है और टीचर से जो आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन हो पाता है वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन अगर कोई वर्किंग प्रोफेशन है या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑफ़लाइन कोचिंग को भी चूज़ कर सकते हैं। देन स्टडी मटेरियल्स की बात है, बहुत सारे कोचिंग के स्टडी मटेरियल या फिर जो भी प्रिसाइज स्टडी मटेरियल, यहाँ पर स्टडी मटेरियल वही लीजिएगा जो बहुत सालों से चल रहा हो क्योंकि मिस्टेक्स बहुत सारी होती हैं। तो जो आपका सही की स्टडी मटेरियल है उसी को लीजिए। ये सारे पॉइंट्स हैं कुछ जो टॉपर्स ने या पुराने लोगों ने बताई हैं, तो उनको मैंने समराइज़ करने की कोशिश की है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।